Good afternoon, everyone. Once again, so we'll start लेंस. लेंस में हमने मैग्निफिकेशन बहुत अच्छे से देखा, हाइट ऑफ इमेज और हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट क्या रहेगा, कैसा रिलेशन रहेगा, इमेज डिस्टेंस, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, वो भी देखा हमने. आज बात करेंगे हम वेलोसिटी ऑफ इमेज विच इज फॉर्म बाय लेंस. अगर ऑब्जेक्ट की कुछ वेलोसिटी है, स्पीड है, तो जो इमेज बनने वाली है, लेंस बनाने वाली है, उसका स्पीड या वेलोसिटी क्या होगा, उसके बारे में आज चर्चा करेंगे. तो देखो यहाँ पे अभी मैं फर्स्ट केस ये लेता हूं कि ऑब्जेक्ट मूविंग अलोंग प्रिंसिपल एक्सिस. ऑब्जेक्ट मूविंग अलोंग प्रिंसिपल एक्सिस और पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस. अगर ऐसा है और कोई लेंस दी है, दिस इज अ कन्वर्जिंग लेंस. ओके, ये प्रिंसिपल एक्सिस है. यहां से एक क्वेश्चन आया है, जेडब्ल्यू एडवांस में क्वेश्चन आया है, वो भी लास्ट में चर्चा करेंगे उस पर. देखो, अगर ये ऑब्जेक्ट, यहां पे कोई ऑब्जेक्ट पड़ा है, यहां पे कोई ऑब्जेक्ट है, इस तरीके से कोई ऑब्जेक्ट यहां पे पड़ा है. ओके, दैट इज ए बी ऑब्जेक्ट यहां पे पड़ा है, ये डिस्टेंस u पे है, तो वो ऑब्जेक्ट कहां पे आएगा, उसकी पोजीशन क्या रहेगी, ये हम अच्छे से जानते हैं. दैट इज 1/u, 1/v माइनस 1/u इज इक्वल टू 1/f, वेयर f इज अ फोकल लेंथ. ये हम अच्छे से जानते हैं. लेकिन कोई ऑब्जेक्ट है जो अब ये मूव हो रहा है विथ सम वेलोसिटी. ओके, कुछ ना कुछ वेलोसिटी से ये अगर मूव हो रहा है, तो इमेज पे क्या असर गिरेगा, उस पे हम बात करते हैं. इसका मतलब ये u जो है ये चेंजिंग है, du by dt. व्हाट इज अ du by dt? u इज गोइंग टू चेंज विथ रिस्पेक्ट टू टाइम. या इसको अगर मैं x एक्सिस बोलूं तो x कोऑर्डिनेट चेंज हो रहा है. इसका मतलब इमेज का भी x कोऑर्डिनेट चेंज होगा, और उस पर अभी हम चर्चा करेंगे कि अगर ऑब्जेक्ट का x कोऑर्डिनेट चेंज हो रहा है विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, उसी को वेलोसिटी कहा जाएगा, हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी, और ऑब्जेक्ट मूविंग अलोंग प्रिंसिपल एक्सिस. ओके, तो इमेज क्या होगा, तो हमारे पास देखो फॉर्मूला है, दैट इज दिस फॉर्मूला 1/v माइनस 1/u इज इक्वल टू 1/f. तो यहां से v इनवर्स माइनस u इनवर्स इज इक्वल टू f इनवर्स. इसको हम डिफरेंशिएट करते हैं इंडिपेंडेंटली. अगर मैं इसको डिफरेंशिएट करता हूं तो यहाँ पे ये माइनस आ जाएगा, ये 1/v स्क्वायर आ जाएगा. dv by dt. what is a dv by dt? dv by dt is image. जहां पे भी इमेज बनेगी उसका चेंज इन x डायरेक्शन में, इन x डायरेक्शन में. चाहे तो इसको आप ये बोल सकते हो इन x डायरेक्शन. इट्स वेरी इंपॉर्टेंट. ओके, वैसे भी v जो होता है वो अलोंग x ही होता है, ऐसा कोई एक्स्ट्रा लिखने की जरूरत भी नहीं है. ओके, ठीक है. तो माइनस, ये माइनस, और यहाँ पे माइनस 1/v स्क्वायर. ये डेरिवेटिव निकाल रहा हूं यार, ये डेरिवेटिव ये ऑलरेडी हम निकाल चुके हैं, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है. u स्क्वायर इंटू du बाई dt इज इक्वल टू 0, क्योंकि फोकल लेंथ थोड़ी चेंज होगी, u चेंज होगा विथ रिस्पेक्ट टू टाइम. जो भी इमेज बनेगी वो चेंज होगी विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, बाकी तो चेंज नहीं होगा कुछ. तो देखते हैं, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा. दिस इज अ माइनस और दिस इज अ माइनस. माइनस माइनस अगर वो प्लस बन रहा है तो उसको हम कैसे ये कर सकते हैं, तो ये माइनस माइनस प्लस, उधर जाने के बाद फिर से माइनस, तो यहाँ पे 1/v स्क्वायर dv बाई dt, ये माइनस प्लस हो गया, इधर जाके माइनस हो जाएगा du बाई dt. और ये माइनस है, माइनस माइनस कैंसल, माइनस और माइनस कैंसिल कर दो, तो यहाँ पे बचेगा dv बाई dt इज इक्वल टू v स्क्वायर अपॉन u स्क्वायर du बाई dt. ओके, व्हाट इज अ v? v जो होती है वेलोसिटी ऑफ इमेज. दिस इज अ वेलोसिटी ऑफ इमेज, v स्क्वायर अपॉन u स्क्वायर. तो v स्क्वायर अपॉन u स्क्वायर, इसको ऐसा भी लिख सकता हूं. ओके, और du बाई dt क्या होता है सर? वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट.
वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट। अब ये जो विथ रिस्पेक्ट टू हमने जो भी वेलोसिटी देखी है ये विथ रिस्पेक्ट टू लेंस की बात कर रहे हैं हम। ओके तो विथ रिस्पेक्ट टू लेंस में यहां पे लिख देता हूं, विथ रिस्पेक्ट टू लेंस एंड विथ रिस्पेक्ट टू लेंस। वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट विथ रिस्पेक्ट टू लेंस। लेंस यहां पे कोई वेलोसिटी नहीं है लेंस की, अगर लेंस की वेलोसिटी कुछ होती तो वो भी हमें आपको पता है उसको कैसे करना है। तो दिस इज वेलोसिटी ऑफ इमेज विथ रिस्पेक्ट टू लेंस v अपॉन यू। सर लेकिन v अपॉन यू तो मैग्निफिकेशन होता है, मैग्निफिकेशन जो होता है m इज इक्वल टू v अपॉन यू होता है। तो यहां से वेलोसिटी ऑफ इमेज विथ रिस्पेक्ट टू लेंस इज इक्वल टू m का स्क्वायर। अब देखो m जो है v चाहे निगेटिव रो पॉजिटिव रो, मतलब हो सकता है कि u निगेटिव रहे v पॉजिटिव रहे। इससे एक तो क्लियर हो गया कि उसका स्क्वायर ही होने वाला है। अगर स्क्वायर होने वाला है तो व्हाटएवर वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट अगर पॉजिटिव है तो वेलोसिटी ऑफ इमेज भी पॉजिटिव ही रहेगा। क्यों सर? वो तो m पे डिपेंड है और m की वैल्यू पॉजिटिव भी हो सकती है निगेटिव भी हो सकती है, लेकिन ऑलरेडी m स्क्वायर है, निगेटिव रहा तो उसका पॉजिटिव आएगा और पॉजिटिव रहा तो उसका स्क्वायर भी पॉजिटिव रहेगा m का। तो इसका मतलब ये हुआ वॉट एवर डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट विथ रिस्पेक्ट टू लेंस इज अ सेम डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी ऑफ इमेज विथ रिस्पेक्ट टू लेंस, ऐसा रहेगा। तो वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट और लेंस की अगर मैं बात करूं, अगर कोई लेंस की वेलोसिटी है, लेंस की कुछ ना कुछ वेलोसिटी अगर है, लेंस स्पीड या वेलोसिटी ऐसी है, तो ये फॉर्मूला हम वेलोसिटी ऑफ इमेज माइनस वेलोसिटी ऑफ लेंस ऐसा लेते हैं इज इक्वल टू m स्क्वायर वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट माइनस वेलोसिटी ऑफ लेंस। ये फॉर्मूला कुछ इस तरीके से बन जाएगा अलोंग प्रिंसिपल एक्सिस, अलोंग प्रिंसिपल और ऑप्टिकल एक्सिस। तो आपको वेलोसिटी ऑफ इमेज एंड लेंस ये विथ साइन रखना है। वेलोसिटी बोल रहा हूं मतलब साइन ही रखना है, डायरेक्शन के साथ हमें वो उसको पुट करना है। तो इस प्रकार से हम ऑब्जेक्ट मूविंग अलोंग प्रिंसिपल एक्सिस, अगर कोई ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है प्रिंसिपल एक्सिस तो उसकी जो इमेज है वो कहीं पे भी बने, u एंड v कहां पे बनेगा ये आपको अच्छे से पता है। मतलब अगर उसकी इमेज कहीं यहां पे बन रही है, मान लो a डैश b डैश ये इमेज है और ये डिस्टेंस है v इज इक्वल टू यू एफ अपॉन u प्लस एफ, ये इतना डिस्टेंस रहेगा v उस इमेज का। ये हो गया आपका ऑब्जेक्ट, मूविंग ऑब्जेक्ट, और ये हो गया आपका इमेज। ओके इसकी वेलोसिटी ऑफ इमेज और इसकी वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट, दैट इज अ वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट इज इक्वल टू du बाय dt और वेलोसिटी ऑफ इमेज इज इक्वल टू dv बाय dt। चेंज x कोऑर्डिनेट ही हमें चेंज करना है। तो इस प्रकार से हम कोई भी वेलोसिटी मतलब अलोंग द प्रिंसिपल एक्सिस वेलोसिटी आराम से निकाल सकते हैं, इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए। मेरे ख्याल से ये आप लिख लो, यू कैन राइट दिस वन। लिख लिया? ओके ठीक है, चलो मैं इसको मिटा देता हूं। अब हमारे पास फॉर्मूला आ गया वेलोसिटी ऑफ इमेज विथ इज इक्वल टू m स्क्वायर इंटू वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट। ठीक है, इस पे एक सिंपल वाला एग्जांपल भी देख लेते हैं कि इसको कैसे निकालना है। तो देखो दिस इज अ वेलोसिटी ऑफ इमेज इन एक्स डायरेक्शन। हमारे पास एक्स डायरेक्शन में, एक्स डायरेक्शन की बात करूंगा या प्रिंसिपल एक्सिस को पैरेलल, या प्रिंसिपल एक्सिस को पैरेलल। ओके तो वो आ गया वेलोसिटी ऑफ इमेज इज इक्वल टू m स्क्वायर इनटू वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट। अगर लेंस की वेलोसिटी यहां पे 0 है तो, अगर लेंस की वेलोसिटी 0 नहीं है तो हमें फार्मूला पता है कि विथ रिस्पेक्ट टू लेंस उसको लेना है। ठीक है, तो अगर कोई फाइंड
velocity, find velocity of image, find velocity of image। अब इंटरेस्टिंग चीज ये है कि हमें इमेज का डिस्टेंस निकालने की जरूरत है क्या, मतलब v निकालने की जरूरत है क्या, क्योंकि हमें पता है m इज इक्वल टू v अपॉन u होता है, तो v सर निकालने की जरूरत है नहीं सर, हमें v नहीं निकालना, u एंड f से ही निकालना है। तो आपको u, f एंड v का रिलेशन अच्छे से पता है कि अगर मैं वो वाला सिंपल वाला जो फॉर्मूला है कि m का अगर दूसरा फॉर्मूला देखा जाए तो m के दो फॉर्मूले हैं, v अपॉन u और m इज इक्वल टू f अपॉन f प्लस u। ये भी मैंने डिराइव किया है, कुछ नहीं इसमें। ये फॉर्मूला कब लगाना, m कब रखना, अगर हमें v इमेज डिस्टेंस नहीं पूछा तो ये वाला फॉर्मूला डायरेक्ट लगा लेना, f और f u पता होता है। ओके, तो यहाँ पे देखो अगर ऐसा पूछा है कोई कन्वर्जिंग लेंस है और कोई ऑब्जेक्ट है वो मूव हो रहा है 2 mm पर सेकंड के हिसाब से, 2 mm पर सेकंड के हिसाब से, और ये f है 10 सेंटीमीटर। ओके, और ये 20 सेंटीमीटर पे ये ऑब्जेक्ट रखा है, तो एट 20 सेंटीमीटर व्हाट इज द स्पीड ऑफ इमेज और व्हाट इज द वेलोसिटी ऑफ इमेज। अगर हमें इमेज कहां बन रही है, किधर बन रही है, पॉजिटिव में बन रही है, निगेटिव में बन रही है, इसका कुछ लेना देना नहीं है या ये कुछ पूछा नहीं है, तो डायरेक्टली मैं इसका यूज करूंगा। तो हमें f पता है, कन्वर्जिंग लेंस है तो f ऑलवेज पॉजिटिव 10। ओके, जिधर ऑब्जेक्ट रखा है वो निगेटिव हो जाएगा इस केस में, और ये पॉजिटिव क्योंकि इधर से इंसिडेंट रे आने वाले है। ठीक है, दिस इज अ निगेटिव, दिस इज अ पॉजिटिव। तो u की वैल्यू जो हो जाएगी वो हो जाएगी -20 सेंटीमीटर। तो यहां से मैं डायरेक्ट वेलोसिटी ऑफ इमेज इज इक्वल टू m स्क्वायर इंटू वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट लगा सकता हूं। m की वैल्यू कितनी है, f अपॉन f प्लस u का स्क्वायर इंटू वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट। f कितना है सर, f की वैल्यू है 10, f 10 -20 बराबर है इंटू वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट, तो वेलोसिटी ऑफ इमेज। हाँ, यहाँ पे लेंस की वेलोसिटी 0 होनी चाहिए, लेंस की वेलोसिटी कंपलसरी 0 होनी चाहिए, अगर नहीं है तो फिर आपको ये फॉर्मूला कोई फायदा नहीं है, उसको ग्राउंड के साथ सॉरी हमें रिलेटिव जो है कंसेप्ट उसके साथ उसको लगाना पड़ेगा। ठीक है, m तो ये 10 अपॉन 10 -20 -10 और ये 10 और ये कैंसल, तो ये बचाएगा -1। ओके, उसका स्क्वायर, और वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट कितनी है 2 mm पर सेकंड, तो -1 का स्क्वायर तो +1 ही होता है, तो वेलोसिटी ऑफ इमेज भी सेम आ गई 2 mm पर सेकंड। और इट्स इंटरेस्टिंग, दिस इज अ पॉजिटिव, अगर वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट पॉजिटिव है तो ये भी पॉजिटिव, मतलब अगर ऑब्जेक्ट इधर जा रहा है तो इमेज भी उसकी कुछ इस तरफ ही जाएगी, दैट इज द इमेज ऑफ दिस 2 मीटर पर सेकंड के हिसाब से ही उसकी इमेज जाएगी। तो ये इतना आसान है, इसमें कुछ ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। ओके, तो ये हो गया अलोंग द प्रिंसिपल एक्सिस। अगर अलोंग द प्रिंसिपल एक्सिस है तो हमें इस प्रकार से ही करना पड़ता है, इसमें कोई डाउट नहीं है। ओके, तो बताइए इसमें कुछ डाउट है? डाउट नहीं है तो आगे बढ़ता हूं। ओके, तो अब बात करेंगे हम, ओके लिखो, लिख सकते हो आप। हो गया? ओके, ठीक है। तो इस प्रकार से ये जो वेलोसिटी आई इन एक्स डायरेक्शन कुछ इस तरीके से आई। अब निकालते वाई डायरेक्शन की बात करते हैं। अब वाई डायरेक्शन में कैसे रहेगी कि अगर परपेंडिकुलर टू द प्रिंसिपल एक्सिस है वेलोसिटी के सेकंड, परपेंडिकुलर टू प्रिंसिपल एक्सिस, ऑब्जेक्ट मूविंग परपेंडिकुलर टू प्रिंसिपल एक्सिस अगर है, कोई लेंस है, ओके,
और जो ऑब्जेक्ट है वो कुछ इस तरीके से मूव हो रहा है, ये ऑब्जेक्ट मूव हो रहा है कुछ विथ वेलोसिटी टू, जो भी वेलोसिटी है, ओके। तो ये अगर देखा जाए तो यहां पे इसको मैंने x मान लिया, दिस इज x एक्सिस या प्रिंसिपल एक्सिस, प्रिंसिपल एक्सिस। तो सर ये जो कोऑर्डिनेट है या ये जो डायमेंशंस है वो तो y एक्सिस हो जाएगा, बिल्कुल ये y एक्सिस हो जाएगा, ये y एक्सिस। इसका मतलब चेंज इन y एक्सिस कोऑर्डिनेट इज वेलोसिटी इन y एक्सिस, चेंज इन y axis coordinate is velocity in y axis direction, that is a perpendicular to the principal axis। ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब हम बात करेंगे कि अगर ऐसा है, अगर ऐसा है तो इसके जो कोऑर्डिनेट है, मतलब अगर मुझे वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट चाहिए, वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट इन y एक्सिस चाहिए, वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट इन y एक्सिस, तो मैं बोलूंगा इक्वल टू rate of change of y coordinate of object, y coordinate of object। ठीक है, इमेज की अगर मैं बात करूं, इमेज कहां पे बनेगी, मान लो इसकी इमेज जो है ये इधर ऐसा अगर मैं इस पे ये डाल दूं, ओके, और ये सीधा सीधा अगर ऐसा जाएगा तो कहीं मान लो इमेज यहां पे कहीं बन गई, ओके। तो ये इमेज की अगर मैं बात करूं, दिस इज अ वेलोसिटी ऑफ इमेज इन y डायरेक्शन, y की लिखनी जरूरत है, यहाँ पे ये x है, ये x है, तो ये y है, ओके। वेलोसिटी ऑफ इमेज इन y डायरेक्शन अगर मैं बात करूं तो डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट, डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू टाइम ऑफ y कोऑर्डिनेट ऑफ इमेज, ओके, y कोऑर्डिनेट ऑफ इमेज, यहाँ पे y कोऑर्डिनेट ऑफ ऑब्जेक्ट। ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं। तो अब हमें ये निकालना है, तो y कोऑर्डिनेट और y कोऑर्डिनेट ऑफ इमेज एंड ऑब्जेक्ट इज हाइट ऑफ इमेज एंड हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट थी। पहले हम मैग्निफिकेशन में जब देखते थे तो हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट देखते थे। हाइट जो होती है ये तो y कोऑर्डिनेट ऑफ इमेज ही होता है, y कोऑर्डिनेट ऑफ ऑब्जेक्ट ही होता है। ठीक है, तो यहां से y कोऑर्डिनेट ऑफ इमेज इंटू m इंटू y कोऑर्डिनेट ऑफ ऑब्जेक्ट। तो यहां से अगर वेलोसिटी की मैं बात करूं तो डिफरेंशिएट कर देता हूं दोनों को, तो यहां से डिफरेंशिएट ऑफ y कोऑर्डिनेट अपॉन dt इज इक्वल टू m, क्या होता है, m होता है f अपॉन f प्लस u। ओके, यहां से क्लियर दिख रहा है ना, f चेंज हो रहा है ना u चेंज हो रहा है, तो इसको डिफरेंशिएट करने की जरूरत नहीं है। तो डेरिवेटिव ऑफ दिस, ओके, तो इमेज का y कोऑर्डिनेट का डिफरेंशिएशन, इमेज का y कोऑर्डिनेट का डिफरेंशिएशन ही वेलोसिटी ऑफ इमेज हो जाएगी इन y कोऑर्डिनेट। ओके, इज इक्वल टू बहुत अच्छे से समझो, इज इक्वल टू f अपॉन f प्लस u। वेलोसिटी ये जो dy नॉट बाय dt है, इसका मतलब ऑब्जेक्ट का y कोऑर्डिनेट चेंज होना विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, ऑब्जेक्ट का y कोऑर्डिनेट चेंज होना, उसी को तो वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट इन y डायरेक्शन हम बोल सकते हैं, वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट इन y डायरेक्शन हम बोल सकते हैं। ये तभी पॉसिबल है, ये इक्वेशन तभी पॉसिबल है जब आपका u इज नॉट चेंजिंग, ओके, u अगर आपका चेंज नहीं होता है तो तभी ये पॉसिबल है, ओके, नहीं तो ये पॉसिबल नहीं है। आप और एक चीज बोलेंगे कि सर ये वेलोसिटी ऑफ इमेज ऊपर है और ये नीचे है, इसका मतलब यहाँ पे निगेटिव और इधर पॉजिटिव, ऐसा है क्या? तो वैसा है इसके लिए, तो यहाँ पे मैं डायरेक्ट निगेटिव नहीं लगा सकता हूँ। u की वैल्यू और वो सब कुछ वैल्यू अगर डाल के वो निगेटिव आ रहा है तो ठीक है बात, वो अगर निगेटिव आ रहा है तो बात ठीक है, मैं डायरेक्ट नहीं बोल सकता क्योंकि मुझे नहीं पता उसकी इमेज यहाँ पे बनने वाली है क्या, इसकी इमेज यहाँ पे बनने वाली है, यहाँ पे भी तो बन सकती है, यहाँ पे पीछे की तरफ भी बन सकती है, ऐसी पीछे की तरफ भी बन सकती है, यहाँ पे नहीं बनेगी तो पीछे की तरफ बन सकती है, हाँ बिल्कुल, है ना। तो वो चीज हमें पता नहीं है अभी वो इमेज कहाँ पे बन रही है, मतलब v की साइन पता नहीं है, v की साइन मुझे पता नहीं है, ओके, तो उस पर वो डिपेंड है
छोड़ो, वो हमें विद साइन ही रखना है ये सब कुछ, तो कोई यही नहीं है। तो मेरे ख्याल से जो वेलोसिटी ऑफ इमेज y और ये यहाँ पे m स्क्वायर आया था, यहाँ पे m स्क्वायर नहीं आया है, यहाँ पे सिर्फ m आया है। अगर मैं उसको यहाँ पे ऐसा लिखूं, वेलोसिटी ऑफ इमेज इन परपेंडिकुलर y इज इक्वल टू m इंटू वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट इन y डायरेक्शन। ओके, तो इसका ये सरल या सीधा सीधा मीनिंग ये होता है कि ये m नहीं, m स्क्वायर नहीं आया, सिर्फ m आया है, और ये वेलोसिटी ऑफ इमेज इन x डायरेक्शन अलोंग द प्रिंसिपल एक्सिस इज इक्वल टू m स्क्वायर वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट इन x डायरेक्शन और प्रिंसिपल एक्सिस को पैरेलल। तो ये सीधे सीधे एग्जाम्पल्स है, ये सीधे सीधे एग्जाम्पल्स है। तो देखते हैं यहाँ पे किधर क्या बन रहा है और कैसे ये सॉल्व करना है। इसका एक एग्जाम्पल लेंगे तभी हमें आइडिया आएगी। ये समझ में आया? कोई डाउट है प्लीज पूछिए। इज देयर एनी डाउट? कुछ डाउट है? तो देखो इधर एक प्रॉब्लम लेते हैं हम। ये प्रॉब्लम कुछ इस प्रकार से है, कोई कन्वर्जिंग लेंस है, ओके, और 30 सेंटीमीटर फोकस है उसका, 30 सेंटीमीटर फोकस, प्रिंसिपल एक्सिस है, कोई प्रिंसिपल एक्सिस है, और जो ऑब्जेक्ट है वो मान लो इसको मैं 20 सेंटीमीटर बोलता हूँ, इजी जाएगा थोड़ा सा। तो यहाँ पे कोई ऑब्जेक्ट रखा है और ऑब्जेक्ट कुछ इस तरीके पे जा रहा है, दैट इज 2 mm पर सेकंड, 2 mm पर सेकंड पे ऑब्जेक्ट जा रहा है। अगर 2 mm पर सेकंड पे ऑब्जेक्ट जा रहा है और ये कहीं 10 सेंटीमीटर रखा है, 10 सेंटीमीटर कन्वर्जिंग लेंस है। कन्वर्जिंग लेंस मतलब पॉजिटिव f होता है, ठीक है। पहले क्या करते हैं हम, ये ऑब्जेक्ट अगर ऐसा जा रहा है तो पहले ये ऑब्जेक्ट का इमेज कहां पे आएगा वो देख लेते हैं। मैं डायरेक्ट f(f) से तो निकाल ही लेता हूं, लेकिन वो इमेज कहां पे आएगा वो देख लेते हैं पहले। तो हमारे पास इमेज का फॉर्मूला है v इज इक्वल टू uf अपॉन u प्लस f। तो u कितना है -10, क्योंकि सर इधर निगेटिव होता है और इधर पॉजिटिव होता है। -10 f कितना है सर, कन्वर्जिंग लेंस है तो +20 लिखिए, अपॉन u कितना है -10 +20, तो ये आ जाएगा -200, और ये आ जाएगा 20 - 10 आ जाएगा +10, तो ये 0 कैंसल, तो -20 सेंटीमीटर। ये आ गई इमेज। माइनस का मतलब इमेज इस साइड आई है, इमेज इस साइड आई है, ठीक है, ये इमेज इस साइड आई है। तो अगर मुझे रे निकालना रहा तो ये ऐसा पीछे की तरफ निकालूंगा और यहां से 20 सेंटीमीटर, यहां से 20 सेंटीमीटर कहीं इमेज ये आएगी, ठीक है, मतलब यहां से ये 20 सेंटीमीटर। अब ये कितना स्पीड से जा रहा है ऑब्जेक्ट वो हमें निकालना है। उसके लिए ये फॉर्मूला, मतलब ये जो होगी ये वेलोसिटी होगी, वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट इन y डायरेक्शन। तो हमें वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट इन y डायरेक्शन पता है और हमें निकालना है वेलोसिटी ऑफ इमेज इन y डायरेक्शन। तो वेलोसिटी ऑफ इमेज इन y डायरेक्शन इज इक्वल टू m इंटू वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट इन y डायरेक्शन। ओके, तो m की वैल्यू हमें पता है v अपॉन u होती है। m की वैल्यू v अपॉन, मैं यहां पे लिखता हूं v अपॉन u, u इज इक्वल टू m इंटू वी ओ वाई, और ये हो गया वी आई वाई, ठीक है। यहाँ पे आप डायरेक्ट वैल्यू लिख देते हैं। m की वैल्यू, v की वैल्यू क्या आई सर, v की वैल्यू आई इधर -20, तो ये हो गया -20, u की वैल्यू -10, ठीक है। वी ओ वाई ये प्लस है, ऊपर जा रहा है इसलिए प्लस लेना है, 2 mm पर सेकंड,
ओके, तो यहां से माइनस माइनस कैंसिल, 0 0 कैंसिल, तो ये गया 2 और ये गया 2 इंटू 2 4 mm per second. Velocity of image in y direction perpendicular to the principal axis. मतलब ये आ गया 4 mm per second, 4 mm per second. मेरे ख्याल से ये आपको समझ में आया कि वेलोसिटी ऑफ इमेज कैसे निकाली जा सकती है, ओके, या वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट कैसे निकाली जा सकती है। इसमें किसी को कुछ डाउट नहीं चाहिए। इज देयर एनी डाउट, बताइए प्लीज। कोई डाउट नहीं है, ठीक है, तो ये मैं मिटा देता हूं, आई विल रफ इट। ओके, लिखो। हो गया तो बताइए। हो गया, ठीक है। एक सवाल लेते हैं, अलग सवाल है थोड़ा सा, ये तो आपको समझ में आ गया है। इंक्लाइन रहा तो इंक्लाइन ये दोनों अलग अलग करना है, लेकिन दोनों अलग अलग करते वक्त आपको ये ख्याल में रखना है कि जो m आया था उस टाइम पे f अपॉन f प्लस u चेंज हुआ था, तो आपको वो जो u है इंक्लाइन में वो u भी चेंज होगा। u चेंज होगा तो डिफरेंशिएट u का भी लेना पड़ेगा। तो हमें वो फॉर्मूला पता है, u बाई v का डिफरेंशिएशन जो होता है, मतलब v स्क्वायर u माइनस वो वाला जो फॉर्मूला, सॉरी v इंटू डेरिवेटिव ऑफ u माइनस u इंटू डेरिवेटिव ऑफ v अपॉन v स्क्वायर वाला जो फॉर्मूला है डिफरेंशिएशन का, वो लगा के उस टाइप के प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं। अभी थोड़ा सा अलग प्रॉब्लम देखते हैं। तो प्रॉब्लम कुछ इस तरीके का है। तो देखो, कोई लेंस है, यहां पे कोई ऑब्जेक्ट है और ऑब्जेक्ट यहां पे पड़ा है, ओके, और हमें पूछा है फाइंड एवरेज वेलोसिटी। अब एवरेज पूछा है, फाइंड द एवरेज वेलोसिटी इन 5 सेकंड, फाइंड द एवरेज वेलोसिटी इन 5 सेकंड। ऐसा हमें बहुत सिंपल सा सवाल पूछा है कि एवरेज वेलोसिटी वाला सवाल पूछा है कि फाइंड द एवरेज वेलोसिटी। यहां पे कोई ऑब्जेक्ट है, ओके, वो इस तरफ मूव हो रहा है, इस तरफ मूव हो रहा है, 1 mm पर सेकंड के हिसाब से मूव हो रहा है, ओके, 1 सेकंड पर सेकंड के हिसाब से कोई ऑब्जेक्ट मूव हो रहा है, और पूछा है फाइंड एवरेज वेलोसिटी, फाइंड एवरेज वेलोसिटी इन 5 सेकंड, फाइंड एवरेज वेलोसिटी इन 5 सेकंड। और f दिया है हमें 20 सेंटीमीटर, f दिया है हमें 20 सेंटीमीटर, और ये जो डिस्टेंस दिया है हमें 140 सेंटीमीटर, मतलब ऑब्जेक्ट 140 सेंटीमीटर इतना दूर है, उस टाइम पे उसकी एवरेज वेलोसिटी निकालिए नेक्स्ट 5 सेकंड के लिए, नेक्स्ट 5 सेकंड के लिए उसकी वेलोसिटी निकालिए। उस टाइम पे वो 1 मीटर पर सेकंड अगर चल रहा है तो उसके नेक्स्ट अगले 5 सेकंड के लिए, या मतलब उसकी एवरेज वेलोसिटी क्या होगी, नेक्स्ट 5 सेकंड में उसकी एवरेज वेलोसिटी कितनी बनेगी। आपको पता है जैसे जैसे ऑब्जेक्ट ये नजदीक आते हैं तो यहाँ पे ये वेलोसिटी भी अलग अलग ये होती है। ऐसा नहीं है कि जितना वो स्पीड है इमेज का भी उतना ही स्पीड होगा, बिल्कुल नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। तो पहले हम क्या कर लेते हैं, कोई भी एवरेज वेलोसिटी निकालने के लिए, एवरेज वेलोसिटी निकालने के लिए इन 5 सेकंड हो या कुछ भी हो, तो हम निकालते हैं टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम टेकन, सर टोटल टाइम टेकन तो 5 सेकंड है,
और टोटल डिस्प्लेसमेंट निकालना। अगर टोटल डिस्प्लेसमेंट निकालना है और टाइम टेकन 25 सेकंड है, तो टोटल डिस्प्लेसमेंट निकालना बहुत इंपॉर्टेंट है कि 5 सेकंड में कितना इमेज का, मतलब किसकी पूछा है, फाइंड द एवरेज वेलोसिटी, फाइंड द एवरेज वेलोसिटी इन ऑफ इमेज की पूछा है यार, ऑब्जेक्ट की नहीं। ऑब्जेक्ट की निकालना कौन सी बड़ी बात है, ऑब्जेक्ट की नहीं। ऑब्जेक्ट को 1 मीटर ही जा रहा है, ऑब्जेक्ट जो है वो 1 मीटर ही जा रहा है, उसकी 5 सेकंड में रहे या अगले 10 सेकंड में रहे, उसकी वेलोसिटी उतनी ही रहेगी, 1 mm ही रहेगी। ओके, 1 mm से अच्छा हम क्या कर लेते हैं, इसको कुछ सेंटीमीटर में लिख लेते हैं। 1 mm की जगह क्या करते हैं, इसको थोड़ा सा सेंटीमीटर, क्योंकि ये सेंटीमीटर नहीं तो बहुत फिर कंफ्यूजन हो जाएगा। तो मान लो ठीक है, इसको हम अगले कितना 5 सेकंड के लिए पूछा है, तो 10 सेंटीमीटर पर सेकंड, ऐसा कोई डिफरेंस नहीं आएगा क्योंकि वो अलग ही ये है, कोई ऐसा ये नहीं रहेगा। 10 सेंटीमीटर पर सेकंड, ठीक है, 1 सेकंड में वो 10 सेंटीमीटर जा रहा है ऑब्जेक्ट, तो इमेज कैसे जाएगी, उसकी एवरेज वेलोसिटी इमेज की निकालना है। ये इमेज की बात चल रही है। ओके, एवरेज वेलोसिटी इन 5 सेकंड, इमेज की बात चल रही है। हाँ, तो सर टोटल डिस्प्लेसमेंट निकालिए, तो टोटल डिस्प्लेसमेंट निकालते हैं। क्या करते हैं हम कि इमेज को मान लो एट t इज इक्वल टू 0 पे वो 140 सेंटीमीटर दूर है, एट t इज इक्वल टू 0 पे वो 1 सेंटीमीटर इतना दूर है, तो अगले 5 सेकंड में वो कहां पे होगा, अगले 5 सेकंड में वो कहां पे होगा, उस पे चर्चा करते हैं, बराबर है। तो देखो अगले 5 सेकंड में वो 10 से 5 सेकंड में हमें पता है कि सर एट t इज इक्वल टू 5 सेकंड, एट t इज इक्वल टू 5 सेकंड वो कहीं यहां पे होगा, 5 सेकंड में वो कहीं यहां पे होगा। ओके, और ये जो डिस्टेंस है 5 सेकंड वाला, ये 10 सेंटीमीटर से जा रहा है, 5 सेकंड है मतलब वो डिस्टेंस रहेगा 90 सेंटीमीटर। क्यों? क्योंकि उसने 5 सेंटीमीटर 5 सेकंड में 10 के हिसाब से 50 सेंटीमीटर तो पार कर लिया होगा, तो 50 प्लस 90 140, तो ये 90 सेंटीमीटर रहेगा t इज इक्वल टू 5 सेकंड। तभी भी इसकी स्पीड 10 मीटर पर सेकंड ही है, इसकी एवरेज तो कोई चेंज नहीं होने वाली। इमेज की बात करते हैं, तो अब इमेज की बात करते हैं हम, तो एट t इज इक्वल टू 0 मैं यहां पे लिखता हूं, एट t इज इक्वल टू 0 पे इमेज कहां पे बनेगी, सर इमेज कहां पे बनेगी, उसके लिए फॉर्मूला v इज इक्वल टू uf अपॉन u प्लस f, ठीक है। u कितना है, तो सर u 140 है t इज इक्वल टू 0 पे, तो ये 140 बराबर, लेकिन माइनस, ये हमेशा माइनस रहेगा, ठीक है। f कितना है, वो 20 है, कन्वर्जिंग है तो इसलिए प्लस 20 अपॉन माइनस 40, ठीक है, और f कितना है 20, इस प्रकार से, बहुत सिंपल है। तो अब ये जो है ये यहाँ पे प्लस, तो ये जो है ये आ जाएगा आपका -140 और प्लस 20 -120, ये हो गया -120, ओके, और ये ऊपर हो गया -140 इंटू 20, ओके, 21 जा 6, बराबर, ये हो गया 6, और ये आ जाएगा -140 अपॉन 6, ओके। तो आपकी इमेज जो है ये इधर माइनस है और ऊपर माइनस है, तो प्लस में आ जाएगी इमेज, तो इमेज कहीं यहां पे आ जाएगी एट t इज इक्वल टू 0, एट t इज इक्वल टू 0 पे कई पॉइंट आपका यहां पे होगा 140/6, ओके, तो 140/6 मतलब 70/3, ओके, तो 70/3 का अगर हमें निकालना है तो कैसे निकालेंगे, ठीक है, तो इस प्रकार से ये बढ़ता जाएगा, 23.33 के आसपास आ जाएगा, ठीक है, 23.33 के आसपास, या इसको 70/3 भी बोल सकते हैं आप, इतनी इमेज दूर आएगी, ठीक है। नेक्स्ट,
एट टी इज इक्वल टू 5 सेकंड पे कहां पे इमेज आएगी? एट टी इक्वल टू 5 सेकंड पे सर इमेज अगर देखा जाए तो ये इमेज हो गई, मान लो ये ए पॉइंट हो गया और ये बी पॉइंट हो गया, तो टी सेकंड पे ए पॉइंट की इमेज यहां पे आएगी टी इज इक्वल टू 0 पे, और फिर वही पॉइंट बी पे चला गया 5 सेकंड के बाद, तो उसकी इमेज कहां पे आएगी? उसकी इमेज निकाल लेते हैं टी इज इक्वल टू 5 पे, ये उसकी इमेज टी इज इक्वल टू 5 सेकंड पे अगर मुझे करना है तो v क्या आएगा? तो v इज इक्वल टू यू एफ अपॉन यू प्लस एफ। तो u कितना है t इज इक्वल टू 5 के लिए? सर u है 90, u है 90 लेकिन माइनस 90 सर, f कितना है? उतना ही है 20। ओके, ये माइनस 90 प्लस 20, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। माइनस 90 प्लस 20 माइनस 70। ओके, तो ये आ जाएगा माइनस 90 इंटू 20 और ये 70 लेकिन माइनस। ओके, 90 माइनस 20 7, ये जीरो कैंसल, ऊपर क्या बचा? 180/7। ओके, तो ये हो गया माइनस 180/7, माइनस नहीं, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 180/7। तो ये लगभग आ जाएगा कितना आ जाएगा? ये 7 पहला कितना था बताइए? 180/7 कितना आ जाएगा? 8 होता 2, ये 14 था, और फिर ये 40 कितना? 22 पॉइंट बताइए? 22.75, ठीक है, मैं वही तो बोला ये ज्यादा आना चाहिए। हाँ, तो ये कहीं यहाँ पे आ जाएगा टी इज इक्वल टू 5 सेकंड पे। तो ये एक्चुअली मुझे वो नहीं बताना, मुझे क्या बताना है आपको कि मान लो कि ये जो ये है दिस इज ये पूरा जो डिस्टेंस है ये आ गया आपका 25/7, तो ये हो गया आपका नेट डिस्प्लेसमेंट। मुझे ये बताना है दिस इज अ नेट डिस्प्लेसमेंट। नेट डिस्प्लेसमेंट एक बार आपने 5 सेकंड में निकाल लिया और उसको डिवाइडेड बाय 5 कर दिया तो आपको एवरेज वेलोसिटी आ जाएगी, यहाँ पे एवरेज वेलोसिटी आपको आ जाएगी। तो ये JEE एडवांस में पूछा गया सवाल है, वैल्यू तो मैंने ऐसे ही रैंडमली ले ली, लेकिन अप्रोच यही था, अप्रोच इसी प्रकार के था, ये एवरेज पूछा था। तो इस प्रकार से एग्जांपल्स अगर है तो आपको ऐसे फॉर्मूला बेसिस पे तो हो नहीं रहा है, हमारे फॉर्मूले कुछ अलग कहते हैं, वो एवरेज के फॉर्मूले तो है नहीं, वो तो इंस्टेंट के फॉर्मूले हैं, जो मैंने अभी फॉर्मूले आपको बताए दो कि इन x डायरेक्शन में m² और इन y डायरेक्शन में ओनली m, ये जो फॉर्मूलेज है दो, तो ये तो इंस्टेंट वेलोसिटी के लिए कि उस इंस्टेंट पे क्या होगा, उस पर्टिकुलर इंस्टेंट पे कौन सी वैल्यू होगी, ये वैसा नहीं है। तो इसके एवरेज निकालने के लिए हमें नेट डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ है 0 से लेके वो कितना सेकंड आगे चला है ये बताना जरूरी है, तभी हम इस प्रकार के एग्जाम्पल कर पाएंगे या कर सकते हैं। मेरे ख्याल से आपको एग्जाम्पल का फील आया कि सर आपने ये नेट डिस्प्लेसमेंट निकाला डिवाइडेड बाय 5 सेकंड कर दिया, या जो भी पूछा है 5 सेकंड 10 सेकंड 20 सेकंड वो एवरेज कर दिया, तो आपको एवरेज वेलोसिटी इमेज की आ जाएगी। हमें इमेज की वेलोसिटी है एवरेज, ये तो वही एवरेज से चल रहा है 10 से ही चल रहा है, तो यहाँ पे नेट डिस्प्लेसमेंट ये माइनस ये हम आराम से कर सकते हैं। मेरे ख्याल से ये आपको अच्छे से समझ में आया होगा। क्या मैं इसको रफ कर दूं? कैन आई रफ इट? या लिख सकते हो आप, लिखना है तो। हो गया होगा तो बताओ, बोलो बोलो। कहा लिया मैंने 90 सेंटीमीटर, हाँ ये वाला ना, ये यू लिया ना, यहाँ पे है ना, दिस इज अ 90 सेंटीमीटर। 5 सेकंड के लिए निकाल रहे ना हम, तो 5 सेकंड के लिए ऑब्जेक्ट कहां पे आ गया? 90 सेंटीमीटर पे आ गया। सर ये 90 सेंटीमीटर पे कैसे आया? क्योंकि हर सेकंड में ऑब्जेक्ट 10 सेंटीमीटर आगे बढ़ रहा है, तो 10 इंटू 5 कितना हो जाएगा? 50। तो ये 50 माइनस कर दो, ये 50, दिस इज अ 50 सेंटीमीटर 5 सेकंड में गया, तो 50 प्लस 90 140 हो गया, है ना। तो ये 90 सेंटीमीटर, मतलब ये जो है ये वाला है 90 सेंटीमीटर, ये 90, ये फोकस, ये माइनस 90 यू, और ये 20, बराबर है क्या? बताइए, यस और नो? हाँ ठीक है।
तो इस प्रकार से आप वेलोसिटी के सिंपल सिंपल प्रॉब्लम्स कर सकते हैं। तो ये एज इट इज मैं बोल रहा हूं, वैल्यू चेंज करके एडवांस में पूछा गया सवाल है, मतलब इसमें भी नहीं तो कोई इसमें ऐसा ये नहीं था कि इसमें क्या करे और क्या नहीं, बस थोड़ी सी एक ट्रिक भी नहीं थी, आपको सीधा सीधा ट्रेडिशनल मेथड से उसको करना था। ठीक है, नेट डिस्प्लेसमेंट निकालना है, एवरेज बोला तो नेट पे ही फोकस रहेगा हमारे, टाइम तो दिया होता है कि कितने इसमें निकालना है। ठीक है, अब बात करते हैं, थोड़ा सा ग्राफ की बात करते हैं हम। तो देखो, ग्राफ बिटवीन 1/u एंड 1/v के बीच में हमें ग्राफ निकालना है, कि 1/u एंड 1/v के बीच में हमें ग्राफ निकालना है। तो ये ग्राफ क्या आएगा, कन्वर्जिंग लेंस के लिए ग्राफ क्या होगा एंड डाइवर्जिंग लेंस के लिए क्या ग्राफ होगा, और उस पर से हमें ग्राफ निकालना इंपॉर्टेंट नहीं है, ग्राफ क्या 1 मिनट में मैं बता दूंगा, लेकिन ग्राफ से क्या चीजें हमें लेनी है, और ग्राफ से मतलब हम बोलते हैं ना उसको, क्या इन्फरेंस उससे उठाना है हमें, कि हाँ ये चीज ग्राफ से पता चलती है हमें, तो उस टाइप का थोड़ा सा ग्राफ की बातें हम करते हैं। तो ग्राफ बिटवीन 1/u एंड 1/v, वेयर u is a object distance, v is a image distance, ये आपको अच्छे से पता है। फॉर लेंस, ये ग्राफ लेंस के लिए है। ओके, हमने ऐसा ग्राफ मिरर के लिए भी निकाला है। ठीक है, तो कुछ इस प्रकार से ग्राफ है, ये कोऑर्डिनेट को मैं 1/v बोलता हूं, और इधर मैं ऑब्जेक्ट 1/u करता हूं, दैट इज 1/u एंड 1/v। ठीक है, तो ग्राफ कैसे बनेगा, तो आपको पहले मैं बात करता हूं फॉर्मूला की। तो फॉर्मूला है 1/v माइनस 1/u इज इक्वल टू 1/f, ये फॉर्मूला। ओके, मतलब इन दोनों में रिलेशन क्या है, व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन 1/u एंड 1/v, तो सर यही तो रिलेशन है, 1/v इज इक्वल टू 1/u, ये वाला सिंपल रिलेशन है। ठीक है, इसको मैं 1/v इज इक्वल टू 1/u प्लस 1/f बोल सकता हूं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। 1/v इज इक्वल टू 1/u आराम से बोल सकता हूं। यहाँ पे y 1/v आपका y है, ये x है, और ये प्लस 1/f है। तो यहां से y इज इक्वल टू mx प्लस c वाला लाइन दिख रहा है, इसका मतलब सर जो भी ग्राफ बनेगा वो स्ट्रेट लाइन बनेगा, जो भी ग्राफ बनेगा वो स्ट्रेट लाइन बनेगा, क्योंकि स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन हमें मिल रहा है। और यहाँ पे ये y है, मतलब ये y है, और ये x है, तो यहाँ पे स्लोप 1 है, मतलब m जो है वो 1 है, और वेयर c इज अ y इंटरसेप्ट, आपको पता है c y इंटरसेप्ट है, ये स्लोप है, स्लोप 1 दिख रहा है, क्योंकि x अगर 1/u माना तो स्लोप 1 दिख रहा है। स्लोप 1 का मतलब ये हुआ कि जो भी स्ट्रेट लाइन बनेगी उसका एंगल जो होगा वो 45 डिग्री होगा, क्योंकि 45 डिग्री वाले एंगल का ही स्लोप 1 होता है, tan 45। ठीक है, तो देखो यहाँ पे कुछ ये जो लाइन है y इंटरसेप्ट अगर मैं बात करूं तो कन्वर्जिंग लेंस के लिए, कन्वर्जिंग जो लेंस है, कन्वर्जिंग लेंस के लिए 1/f पॉजिटिव होता है, मतलब फोकस पॉजिटिव होता है। कन्वर्जिंग लेंस के लिए 1/f पॉजिटिव होता है, हाँ सर। तो इसका मतलब ये हुआ कि कन्वर्जिंग लेंस के लिए c जो है, दैट इज c की वैल्यू 1/f रहेगी, तो वो पॉजिटिव रहेगी, मतलब इधर कहीं रहेगी। ओके, तो जो ग्राफ होगा वो कुछ इस प्रकार से ग्राफ जा रहा होगा, दिस इज अ कन्वर्जिंग लेंस। ओके, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं। व्हाट अबाउट डाइवर्जिंग लेंस, सर डाइवर्जिंग लेंस के लिए 1/f जो होता है वो निगेटिव होता है। डाइवर्जिंग लेंस के लिए 1/f जो होता है वो निगेटिव होता है। अगर डाइवर्जिंग लेंस के लिए 1/f निगेटिव है, मतलब
सी जो है वो निगेटिव है, सी मतलब वाई इंटरसेप्ट, वाई इंटरसेप्ट निगेटिव है, मतलब जो लाइन जाएगी वो कुछ इस तरीके से जाएगी। ओके, यहां पे ओके, ये वैल्यू 1/f आपको पता है क्या होगी। तो ये हो गया आपकी डाइवर्जिंग लेंस। दिस इज अ डाइवर्जिंग लेंस का ग्राफ, डाइवर्जिंग लेंस का ग्राफ। इसमें किसी को कुछ डाउट है क्या, बताइए? इज देयर एनी डाउट? कोई डाउट है? अब इससे हम क्या लेना है, मतलब ग्राफ से क्या लेना है? ग्राफ तो निकाल लिए सर आपने, ग्राफ कोई बड़ी बात नहीं। ये थोड़ा सा मैं मिटा देता हूं अभी। ओके, ये मैं मिटा देता हूं। अब एक एक ग्राफ मतलब एक एक स्ट्रेट लाइन की बात करेंगे। जो भी स्ट्रेट लाइन गिवन है उसमें एक एक स्ट्रेट लाइन की बात करेंगे। देखो, डाइवर्जिंग लेंस का ग्राफ जो है कि सर डाइवर्जिंग लेंस का ग्राफ जो है ना वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में है, सेकंड में नहीं है, थर्ड में है एंड फोर्थ में है। इसका मतलब सेकंड में नहीं है डाइवर्जिंग लेंस का ग्राफ, सेकंड क्वाड्रेंट में प्रेजेंट नहीं है। इसका मतलब यह हुआ कि V पॉजिटिव एंड U निगेटिव डाइवर्जिंग लेंस के लिए पॉसिबल नहीं है। मतलब यह कॉम्बिनेशन डाइवर्जिंग लेंस के लिए बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है कि V पॉजिटिव हो एंड U निगेटिव हो, क्योंकि यही तो है सेकंड क्वाड्रेंट, बराबर है ना। यहां पे ये निगेटिव में है तो निगेटिव नहीं हो सकता, जब V पॉजिटिव है तब U निगेटिव नहीं हो सकता। बाकी सब कुछ हो सकता है, ऐसा ये ग्राफ बोल रहा है। बाकी सब कुछ हो सकता है ऐसा ग्राफ। दिस इज नॉट पॉसिबल। इसको थोड़ा सा अच्छे से समझते हैं, इनको क्या बोलना है, मतलब ये पॉसिबल नहीं है इसका मतलब क्या है, इनको क्या बोलना है उस पर थोड़ी सी चर्चा करते हैं। ठीक है, अब इसको अगर मैं बात करूं कि कोई एक डाइवर्जिंग लेंस ले ली मैंने, दिस इज अ डाइवर्जिंग लेंस, डाइवर्जिंग लेंस, ये प्रिंसिपल एक्सिस, अच्छे से समझो, डाइवर्जिंग लेंस है, प्रिंसिपल एक्सिस है। ऑब्जेक्ट मुझे जो U एंड V है, मतलब ऑब्जेक्ट मुझे पहले पॉजिटिव रखना है, पहले ऑब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट निगेटिव है, मतलब यहां पे U निगेटिव पॉसिबल नहीं है और ऑब्जेक्ट, तो V पॉजिटिव कब होगा सर? V पॉजिटिव की अगर मैं बात करूं, मतलब V पॉजिटिव आपने बोला तो ये कब होगा? ठीक है, देखो आप अच्छे से समझो इस चीज को कि अगर मान लो U मैंने निगेटिव यहां पे रख दिया, मतलब जिधर से रेज आ रहे हैं, मान लो ये ऑब्जेक्ट रख दिया, दिस इज ऑब्जेक्ट, दिस इज अ U, ये हो गया निगेटिव। ये निगेटिव क्यों? क्योंकि सर जिधर से रेज आ रहे हैं वो निगेटिव होता है और जिधर से रेज जा रहे हैं वो पॉजिटिव होता है। ठीक है, अब इस ऑब्जेक्ट के हम रेज लेते हैं, इंसिडेंट रेज लेते हैं, ये इस तरफ हो गया, ये इस तरफ हो गया, दिस इज अ इंसिडेंट रे। अब ये डाइवर्जिंग लेंस होने की वजह से ये ऐसी सीधा ना जाके इधर जाएगी, ये सीधा ना जाके ऐसे इधर जाएगी। ठीक है, अब देखो क्या ये डाइवर्जिंग लेंस को इमेज अगर बनाना है, मतलब U निगेटिव के लिए V पॉजिटिव अगर चाहिए तो डाइवर्जिंग लेंस को मीट होना पड़ेगा एक्चुअल में इधर, वो तो कभी मीट ही नहीं हो पाएगी क्योंकि ये डाइवर्जिंग लेंस है। अगर ये डाइवर्जिंग लेंस है तो वो कभी मीट नहीं हो पाएगी इस साइड में, तो फिर सर वो इस साइड में मीट होगी, इस साइड में ऐसे पीछे की तरफ वो मीट होगी। ये देखो, इसको ऐसा एक्सटेंड करूं तो इधर मीट हो गई, ये इधर मीट हो गई, इधर मीट हो गई, मतलब इमेज इधर बनेगी, इमेज इधर बनेगी। इसका मतलब यहाँ पे U निगेटिव है तो V भी निगेटिव होगा, U निगेटिव है तो V पॉजिटिव हो ही नहीं सकता, V पॉजिटिव हो ही नहीं सकता। इसका मतलब यह है कि रियल इमेज बन ही नहीं सकती रियल ऑब्जेक्ट से। ये तो रियल ऑब्जेक्ट है एक्चुअल में, ये जो ऑब्जेक्ट है दिस इज अ रियल ऑब्जेक्ट, रियल ऑब्जेक्ट। तो रियल ऑब्जेक्ट से मुझे रियल इमेज बनाना था, तभी तो वो इमेज उधर बनेगी क्योंकि उधर ही एक्चुअल में डाइवर्जिंग रेज है, वो जो रेज बनाएंगे रिफ्रैक्शन। तो रियल ऑब्जेक्ट है, लेकिन रियल ऑब्जेक्ट यहाँ पे रियल इमेज नहीं बना, वर्चुअल इमेज बनाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं। अगर
मतलब ये कॉम्बिनेशन पॉसिबल नहीं है, तो ये ग्राफ बराबर है। फॉर डाइवर्जिंग लेंस दिस ग्राफ बराबर, दिस ग्राफ इज राइट। तो मैं बोल सकता हूं रियल ऑब्जेक्ट नेवर फॉर्म रियल इमेज। मैं डाइवर्जिंग की बात कर रहा हूं, सिर्फ डाइवर्जिंग लेंस की। रियल ऑब्जेक्ट नेवर फॉर्म रियल इमेज, बाकी सब बनाएगा ये, ऐसा ये तो बोल रहा है। फिर देख लो उठा के कोई भी हमारा एग्जाम्पल देख लो, ऐसा कुछ नहीं। अगर आपको ये लग रहा है कि नहीं बना पाता है, कोई भी बाकी सब बना सकता है, ये नहीं बना सकता यार, क्योंकि ये ऐसे कभी होगी ही नहीं ना, ये ऐसे कभी होगी नहीं। ऐसे केस में डाइवर्जिंग लेंस की ये बात कर रहा है। तो मेरे ख्याल से ये आपको समझ में आया कि रियल ऑब्जेक्ट नेवर फॉर्म रियल इमेज, या रियल इमेज ऑफ रियल ऑब्जेक्ट इज नॉट पॉसिबल। रियल इमेज ऑफ रियल ऑब्जेक्ट इज नॉट पॉसिबल बाय डाइवर्जिंग लेंस, ऐसा ये बोल रहा है। मतलब ग्राफ से तो ये क्लियर कट दिख रहा है। सो V प्लस और U माइनस कॉम्बिनेशन नॉट पॉसिबल। मेरे ख्याल से ये आपको समझ में आया। बताइए कुछ डाउट इसमें? इज देयर एनी डाउट? कन्वर्जिंग की बात करते हैं अभी, मैं ये मिटा दूं। कन्वर्जिंग की बात करते, कन्वर्जिंग लेंस की। तो देखो कन्वर्जिंग लेंस, कन्वर्जिंग लेंस। ओके ठीक है, कन्वर्जिंग लेंस क्या है देखते हैं, उस पर थोड़ी सी चर्चा करते हैं कि कन्वर्जिंग लेंस में क्या पॉसिबल नहीं है। सर कन्वर्जिंग लेंस में ये वाला ग्राफ, ये वाला क्वाड्रेंट नहीं है। मतलब सेकंड क्वाड्रेंट में कन्वर्जिंग लेंस वाला ग्राफ स्ट्रेट लाइन, सॉरी फोर्थ क्वाड्रेंट में। तो फोर्थ क्वाड्रेंट में क्या है, तो U पॉजिटिव, ओके, एंड V नेगेटिव, नॉट पॉसिबल। ये बोल रहा है ये ऐसा कुछ पॉसिबल नहीं है कि आप ऑब्जेक्ट को पॉजिटिव में रखो और इमेज को नेगेटिव में लाओ। ऐसा कन्वर्जिंग लेंस नहीं कर सकती, ऐसा कन्वर्जिंग लेंस नहीं कर सकती। देखते इसका भी देखते, ऐसा कुछ नहीं, इसका भी देखते। तो देखो ये कन्वर्जिंग लेंस लेना पड़ेगा पहले उसके लिए, तो ये उसकी प्रिंसिपल एक्सिस, ठीक है। अब जिधर से इंसिडेंट रे आ रहे हैं उधर निगेटिव बोलते हैं, और जिधर इंसिडेंट रे जा रहे उधर पॉजिटिव बोलते हैं। तो ये इधर से मान लो इंसिडेंट रे आ रहे हैं और इधर पॉजिटिव, ओके, दिस इज अ नेगेटिव एंड दिस इज अ पॉजिटिव। इंसिडेंट रे इधर आ रहे हैं, लेकिन जिधर से इंसिडेंट रे आ रहे हैं अगर मैं उधर ऑब्जेक्ट रख दूं तो ऑब्जेक्ट निगेटिव हो जाएगा, U निगेटिव हो जाएगा। तो ये वो ऑब्जेक्ट नहीं है, ये इस वाला ऑब्जेक्ट है। मतलब इस टाइप का ऑब्जेक्ट है कि जो इंसिडेंट रे कुछ ऐसे आ रहे, ये कन्वर्ज हो जाएंगे, ये आगे जाके कुछ इस तरीके से हो जाने चाहिए, ओके। तो ये देखो ये इंसिडेंट रे इंसिडेंट से रिलेटेड, तो ये जो ऑब्जेक्ट होगा, हाँ ये वर्चुअल ऑब्जेक्ट है, दिस ऑब्जेक्ट इज वर्चुअल। हमें वर्चुअल और रियल से अभी कोई लेना देना नहीं, हमें तो ये लेना देना है कि ऑब्जेक्ट क्या, जो U है वो पॉजिटिव होना चाहिए। U इज पॉजिटिव, देखो U पॉजिटिव है क्या? नहीं, हाँ सर U पॉजिटिव है। अब U पॉजिटिव, अब V निगेटिव आता है क्या? नहीं, देखते हैं। ये तो बोल रहा है नॉट पॉसिबल, ग्राफ तो बोल रहा है कन्वर्जिंग लेंस के लिए पॉसिबल नहीं है। V निगेटिव, अब V निगेटिव का मतलब ये हुआ कि ये जो रेज आ रहे हैं, निगेटिव मतलब इधर आना, निगेटिव मतलब इमेज इस साइड बनना, निगेटिव साइड मतलब इसको इधर ऐसा इमेज को बनना पड़ेगा, लेकिन ये पॉसिबल नहीं रहे। क्यों पॉसिबल नहीं सर? वो तो रिफ्लेक्शन हो गया। रिफ्रैक्शन क्या है? अगर रेज लेंस को टकरा के वापस आ गई तो दिस इज अ रिफ्लेक्शन, और हम रिफ्लेक्शन की बात ही नहीं कर रहे, हम तो रिफ्रैक्शन की बात कर रहे हैं। तो ये पॉसिबल नहीं है। तो फिर क्या पॉसिबल है सर? ये पॉसिबल है, मतलब ये रेज जाएंगे और कन्वर्ज है ना, तो ये कुछ इस तरफ ऐसे कन्वर्ज हो जाएंगे, ऐसे कन्वर्ज हो जाएंगे, और यहां पे इमेज बनेगी। और ये तो V पॉजिटिव है, V पॉजिटिव है, तो इमेज कुछ इस तरफ बन जाएगी। इसका मतलब निगेटिव में इमेज पॉसिबल नहीं है। सर अगर ये ऐसे हुए तो ये
ऐसे कन्वर्ज ना होके अगर ये ऐसे डाइवर्ज होते और पीछे ऐसे एक्सटेंड करते तो फिर बनेगी इमेज। और लेकिन वो डाइवर्जिंग लेंस है क्या? नहीं है, वो तो कन्वर्जिंग लेंस है। अगर वो कन्वर्जिंग लेंस है तो ऐसी थोड़ी होगी, फिर वो यहां जाके ऐसे डाइवर्ज थोड़ी होंगे, वो तो और कन्वर्ज होंगे ना, है ना। तो इमेज उसकी जो है वो कहीं यहां पे ऐसी बनेगी। दिस इज अ इमेज। और ये V पॉजिटिव ही आएगा। अगर वो पॉजिटिव, U पॉजिटिव है तो U पॉजिटिव है तो V भी पॉजिटिव ही आ रहा है, निगेटिव नहीं आ रहा है। U पॉजिटिव तो V निगेटिव नहीं आ रहा है। और ग्राफ भी वही चीज हमें अच्छे से बता रहा है कन्वर्जिंग लेंस का। तो बाकी की चीजें पॉसिबल है, फिर बाकी की चीजें पॉसिबल है। तो इसका मतलब ये हुआ सर कि हम वर्चुअल ऑब्जेक्ट से इमेज कैसी बनी है? इमेज तो एक्चुअल में रेज आ रहे हैं, ये जो इंसिडेंट, ये जो रिफ्रैक्टेड रेज है एक्चुअल में आए, तो इमेज जो बनी वो रियल बन गई। इमेज जो बन गई वो रियल बन गई। और ऑब्जेक्ट कैसा? वर्चुअल। मतलब वर्चुअल से रियल इमेज बना सकते हैं। ये बोल रहा है कि निगेटिव इधर अगर वो आते एक्चुअल में रेज तो वो रियल वाला ऑब्जेक्ट, रियल वाली इमेज बन जाती। तो इसका मतलब रियल इमेज पॉसिबल नहीं है वर्चुअल से, या सॉरी वर्चुअल बन जाती। इधर अगर वो आती, सॉरी उल्टा बोल रहा हूं, इधर आती तो वो वर्चुअल बन जाती, और इधर जो गई है वो रियल है। तो यहां पे रियल इमेज पॉसिबल है, वर्चुअल इमेज पॉसिबल नहीं है, क्योंकि वर्चुअल इमेज निगेटिव साइड आती, तो वर्चुअल इमेज पॉसिबल नहीं है। तो मैं बोल सकता हूं कन्वर्जिंग लेंस नेवर फॉर्म, कन्वर्जिंग लेंस नेवर फॉर्म वर्चुअल इमेज ऑफ वर्चुअल ऑब्जेक्ट। वर्चुअल इमेज ऑफ वर्चुअल ऑब्जेक्ट, ये कन्वर्जिंग लेंस नहीं फॉर्म कर सकती। जैसा वो रियल वाली है ये वैसा ये वर्चुअल वाली है। बाकी सब पॉसिबल है, बाकी सब जितने कॉम्बिनेशन बन सकते वो बनाओ, वो पॉसिबल है। मेरे ख्याल से ये आपको ग्राफ का कंसेप्ट समझ में आया होगा। बताइए यस और नो, समझ में आया कि नहीं ग्राफ वाला कंसेप्ट?